देखो यहाँ पे बेटे इस सवाल में गया है समान ऊंचाई के दो खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। सड़क मान लो ये ऐसे आ रही है, ये सड़क, ठीक है, ये सड़क, ठीक है, थोड़ी बड़ी सड़क बनाओ, ये मान लेते हैं, ठीक है, इसको बिटान देंगे सड़क। मान लो उधर से ये सड़क आ रही है, तो दो खंबे खड़े हुए समान ऊंचाई के, जैसे साइड में खड़े नहीं रहते लाइट वाले, समझ रहे ना, तो ये दो खंबे खड़े हुए। मान लो मैंने ये वाला एक खंबा मान लिया, एक ये, ठीक है, और एक खंबा इधर की साइड है, बिल्कुल समान ऊंचाई का, समझ रहे ना। तो ये समान ऊंचाई का खंबा है, और वो कह रहा है सड़क जो है, सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है 20, वो 100, कितनी 100 मीटर, ये सड़क की चौड़ाई है, मतलब यहाँ, ठीक है, उसके किनारे पे खड़े हुए, ठीक है। अब वो ये कह रहा है, ये तो सड़क में रफ कर देता हूं, मैं दिखाने के लिए कर देती मैंने सिर्फ, है ना। ठीक है, अब ये सड़क है, और ये इसके नीचे कहीं ना कहीं तो इकसार होगी, जो धरती है वो इकसार तो होगी ना, है ना, सड़क के किनारे। अब ये देखो समान ऊंचाई के दो खंबे, जिसके मीटर के जो चौड़े वो कितनी है 100 मीटर दूरी बीच में है, और स्थित है, और ये कह रहा है सड़क पर स्थित किसी बिंदु, सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर का, वो बिंदु कहीं भी हो, इधर ले लो या इधर ले लो, के शिखर का, देखो यहां ले लो बिंदु, मैंने ये मान लिया, ठीक है, के शिखर का उन्नयन कोण क्रम से 60, देखो ये बिंदु मान लिया, तो इसका उन्नयन कोण कहां होता है, ऊपर को तो होता है, वो यहां से देखता है ऊपर, और एक इधर को देखता है। दूसरा, पहला क्या है 60 और दूसरा क्या है, कहीं भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको ना, बिंदु हमें बीच में कहीं भी बिंदु मान लो। तो वो कह रहा है ना, कहीं पे बिंदु खंबे पर शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 और 30 है, और यहाँ पे खंभों के बीच के क्या कह रहा है, खंभों के बीच बिंदु की स्थिति, मतलब वो कहां पे है, इधर से कितनी दूरी पर और इधर से कितनी दूरी पर, ठीक है, बीच की स्थिति बतानी, वो इधर से कितनी है और इधर से कितनी है। अब दूसरा कह रहा है स्थिति तथा प्रत्येक खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई भी ज्ञात करनी, एक की ज्ञात हो जाएगी तो दूसरी, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही कह दिया, क्या कह दिया उसने शुरू में, समान ऊंचाई, शुरू में क्या कह दिया, समान ऊंचाई, तो दोनों की ऊंचाई जो होगी एक जैसी होगी, तो हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी, एक की पता चल जाएगी तो हम दूसरे बता देंगे, और ये ज्ञात करना तो कि इधर से कितनी दूरी पर और इधर से, पूरा टोटल जो है, टोटल कितना हो, टोटल 100 है, और क्या पता 50 इधर हो 50 इधर हो, क्या पता 25 इधर हो और 75 इधर हो, समझ रहे ना। यो नहीं बताया उसने किधर है, सिर्फ ये बताया स्थिति, इधर की दूरी कितनी और इधर की दूरी कितनी, समझ रहे ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम खंबे की ऊंचाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं h, और ये भी क्या होगी h, ये भी क्या होगी h, और यहाँ पे इधर की साइड में कोई सी, या तो इधर मान लो या इधर मान लो, एक साइड इसको मैं इतने को मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं x, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, और ये e हो गया। कहीं भी ABCD आती, जहां भी जितनी ABCD आती, कहीं भी कोने चमको ABCD लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद इसे ध्यान से देख बेटे, बता ये वाली दूरी कितनी होगी, यो 100 यो है 100 माइनस y, बेटे सुनो मेरे ध्यान से, यहाँ पे देखो मेरे को पता है यहां से इतनी, ये जो है ये वाला इतना, इतनी दूरी कितनी है x, और टोटल कितनी हो 100, कितनी 100। अब मैं ये कह रहा हूं कि टोटल अगर ये वाली मैंने ये वाली मानी, क्या मानी y मान ली, यहां से यहां तक क्या मान ली y मान ली, और ये वाली पूरी कितनी 100, तो ये वाली दूरी होगी x प्लस y बराबर कितना 100। मगर हम ऐसे नहीं करने, हमने इसे x मानना, अब मुझे y का मान उधर का चाहिए, तो ये क्या में लिखा है इधर, तो क्या में जाएगा माइनस में, तो 100 माइनस x, इधर प्लस में तो क्या, तो दूसरी जो दूरी होगी तो हम जो मान लेंगे 100 माइनस x मान लेंगे, समझे आई या नहीं।
मतलब वो जो दूरी आएगी एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो घटा के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बस, और जो हिंदी में लिखना है तुम्हें लिख लो, क्या लिखना है, मान लो सबसे पहले ये लिख लो माना, माना, ठीक है। और खंबे किसकी, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई एच, क्या है एच, चलिए ऊंचाई क्या है एच, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान से, आप यहाँ पे देखो ये ऊंचाई मान ली और इनके बीच की दूरी मान लो, ठीक, ठीक है ना, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी मान लो, और देखो, और बिंदु ए, इससे ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, एक्स है, समझ रहे ना। ये तो हिंदी लिखनी लिख लियो, बस सीधा डायरेक्ट करता है ना। और इसमें ये भी लिख सकते हैं कि बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी क्या है, 100 माइनस एक्स है, ठीक है ना। ये तो हिंदी है, तुम्हारी मर्जी कितनी लिख दो। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बेटे सबसे पहले त्रिभुज में ये वाला ले रहा हूं, ए बी ई, ए बी ई, ये छोटा वाला है ना, ए बी ई, छोटा वाला दिखाई दे रहा है, ए बी ई। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ए बी ई में। तो देखो अगर इसको अलग बना के देख लो, चाहे ऐसे अलग बना लो, क्या ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया ई, ये एच और ये एक्स, और ये कोण है कितना 60, कितना है 60, ठीक है। ये कितना है 60। तो यहाँ पे लिखेंगे tan, देखो ये लंब बटे आधार ही दे रखा है, लंब बटे आधार, तो tan 60 बराबर लंब, लंब क्या है h, लंब क्या है h, लंब यही तो लंब होता है, और आधार क्या है ये, आधार कितना है x। tan 60 का मान, tan 60 का मान √3, और ये आ जाएगा h, ये क्या आ जाएगा h। अब देखो यहाँ पे अपोन में x, इधर भाग में तो इधर क्या में जाएगा गुणा में, तो h बराबर आ जाएगा √3x, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको हमने मान लिया समीकरण 1, क्या मान ली, समीकरण 1, ठीक है। अब देख दोबारा लिखते हैं पहले, अब ये वाला ले लेते हैं। मैं ये बता रहा हूं जो चीज कॉमन हो ना बेटे, कॉमन उसी को निकाल लो। कॉमन क्या है इसमें, अभिषेक इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है h, क्या कॉमन है h। तो मैंने क्या निकाला, h निकाला। यहाँ पे इसका भी मैं h निकाल लूंगा, इसका भी क्या निकालूंगा, h निकालूंगा। तो मैं इसका भी h निकाल लेता हूँ, दूसरा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, समकोण त्रिभुज क्या है हमारा, कौन सा, बी सी डी में, कौन से वाले, इस वाले बड़े वाले में, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला है ना। तो यहाँ पे जो लंब है वो तो h ही होगा, और आधार क्या होगा, आधार बताओ क्या होगा, वो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। अब तुम्हें पता है tan थीटा, इसके लिए कोण कितना है 30, और लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 100 माइनस एक्स, ठीक है। ज्यादा करो तो यहाँ भी लिख लियो, लंब कितना है ना, लंब कितना है x, और आधार कितना है इसमें h, और इसमें x है ना। ऐसे कर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर दो, इतना बड़ा सवाल ना। tan 30 का मान है 1/√3, ठीक है। अब तुम्हें पता है नीचे भाग में तो इधर क्या में जाएगा, गुणा में जाएगा, नहीं जाने का। तो ये आ जाएगा क्या, 100 माइनस एक्स बटे √3, मतलब इसकी गुणा इधर कर दो या इसकी गुणा इधर कर दो, फिर भी आपको है h का, हाँ h का मान निकाल लोगे। तो h का मान तुम्हारा ये आ जाएगा कितना, 100 माइनस एक्स अपॉन √3। कोई दिक्कत,
अब देखो यहाँ पे ये भी एच निकला हमारा, ये भी क्या निकला एच, ये भी क्या था हमारा एच, और ये भी क्या है एच। तो दोनों को बराबर रख सकते हैं नहीं रख सकते? तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक व, इसको डाल दो दो, व समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो बेटे इन दोनों को बराबर रख दो, यहाँ पे आ जाएगा अंडर 3x बराबर एच, एच की जगह क्या रखोगे 100 माइनस एक्स अंडर 3, इधर देख ले नीचे ये क्या लिखा भाग में, तो इधर क्या हो जाएगा गुणा में, तो ये जाएगा कितना अंडर 3x गुणा अंडर 3, और यह जाएगा 100 माइनस एक्स, अंडर से अंडर हट जाएगा कट जाएगा, अंडर से अंडर की गुणा होती है तो वही संख्या आती है, तो यहाँ पे आएगा कितना 3x, और ये आएगा 100 और माइनस एक्स, ये क्या लिखा है इधर प्लस में पहुंचेगा, ये 3x प्लस x बराबर 100, और इसमें जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 4x, और ये आ जाएगा 100 गुणा में तो क्या में पहुंचेगा भाग में, तो ये आ जाएगा 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आया ये 25, कितना आया 25, 25 चौका 100, x का मान आ गया है ना। अब हमें जो ए बी की दूरी निकली, ए बी की दूरी कितनी थी x थी, कितनी थी x, तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना आ गया 25, इसके बीच की दूरी आ गई। अब BC जो होगा, BC कितना है हमारा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, तो 100 यहाँ पे 100 माइनस एक्स, एक्स कितना है 25, घटाओगे कितना आएगा 75, मतलब उनकी स्थिति एक तो इधर 25 पे होगी और इधर कितने पे होगी 75 पे। और देखो और क्या करना है बेटे, अब ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच का मान भी तो ज्ञात करना, ऊंचाई को भी कहा उसने, तो यहाँ समीकरण में रख दो एक्स का मान, एक्स का मान का रख दो समीकरण में, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण एक में, ठीक है, एक में इसका मान एक्स का मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण एक क्या है एच, यहाँ लिख देता हूं एच अंडर 3x, एच अंडर 3, एक्स का मान कितना आया 25, तो ये आया कितना 25, ठीक है। अच्छा ये इधर लिख दो, 25 को पहले लिख दो क्योंकि हम रूट को बाद में लिखते हैं, ये आ गया एच का मान, ठीक है, ये आ गई ऊंचाई, ठीक है। बेटा ये कह रहा है, देखो ये सवाल है, जितने सवाल करवा रहा हूं मैं ये त्रिकोणमिति के, ठीक है, ऊंचाई दूरी पे, ये सभी इंपोर्टेंट है, और जो शुरू वाले में करवाए थे ना 3 सवाल वे ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ कहते हैं खंबे को, खंबे के शिखर से देखने पर, मतलब एक प्रकाश का स्तंभ टावर को कहते हैं, जैसे मान लो वो समुद्र है ना, समुद्र के किनारे पर और टावर खड़े रहते हैं बड़े बड़े लाइट हाउस, ठीक है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक ऐसे एक स्तंभ खड़ा है, ठीक है, देखो या तो समुद्र उधर मान लो या इधर मान लो, मैं तो इधर मान रहा हूं समुद्र, ठीक है, समुद्र। तो अगर समुद्र में दो जहाज, एक जहाज यहां मान लेते हैं हम, ठीक है, ये जहाज है, और एक जहाज हम यहां मान लेते हैं, ठीक है, तो ना दो जहाज के अवनमन मतलब नीचे को, नमन का मतलब होता है नमन करना, जैसे नमन करते हैं नमस्ते जी, नमस्ते, नमन मतलब नीचे को, ऊपर से देख लिया कोई और नीचे को, समझ रहा ना, उन्नयन होता है तो ऊपर को देखता, तो यहां से वो नीचे को देख रहा, कहां से देख रहा है नीचे को, तो अब यहां से देखेगा आंख तो यही होगी ना उसकी, तो यहाँ होगी, तो आंख के सामने एक रेखा, सीधी रेखा खींच दो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक रेखा क्या खींच दी हमने सीधी। अब वो कह रहा है अवनमन कि यहां से यहाँ को अवनमन नीचे को भी देख रहा है और ये भी नीचे को दिख रहा है, तो पहले कोण बन रहे हैं, उसने कहा अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 बनते हैं। शुरू में कितने बनता है 30, कितना बनता है 30, फिर कितना बनेगा 45, 45 बढ़ा है ना, तो ये हद तक हो जाएगा 45। अब देखो यहाँ पे सुनो, मैंने कल भी बताई थी ये बात, अगर दो रेखा ऐसे समांतर होंगी, समझ रहे ना, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा,
समझ रहे ना। तो ये देखो यही वाली दो रेखा हो गई और इधर को सीधी हो गई और ये नीचे समांतर रेखा हो गई। ठीक है, तो इसका कोण, ये वाला कोण ये कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30। और ये वाला कितना होगा, 45 होगा। समझ में आया नहीं आया। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको, इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है, इसमें ये आपको करना है, इसे कहा मैंने ए और इसको कहा बी और इसको कहा सी और इसको कहा डी। ठीक है, और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्रम से है, यदि प्रकाश के स्तंभों के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50, मतलब ये जहाज इससे पीछे कितना है, 50 मीटर। कितना मीटर, 50 मीटर की दूरी पर है। ये हो रहा है एक ठीक पीछे हो, मतलब ये तो जा रहा है इसकी तरफ, चलो ना, पीछे तो इधर ही होगा ना, पीछे जब टावर की तरफ चलेगा तो पीछे तो कितना, 50 मीटर है। तो अगर तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब एच का मान ज्ञात करना। किसका, ऊंचाई, हाइट ज्ञात करनी। सिंपल सी बात है। मैं सभी सवाल में, और तुम्हारा जो हाई स्कूल का सवाल है, हाई स्कूल का सवाल जो आएगा आपका, है ना, जो हाई स्कूल का जो सवाल होगा वो ये बात याद रखना, बड़ा सवाल आएगा 6 नंबर का, और उसमें 2 कोण ही मिलेंगे आपको। मेरे हिसाब से 2 कोण का ही आता है, हर बार 2 कोण का ही आएगा, और उसमें 2 ही त्रिभुज बनते। 2 त्रिभुज में ये याद रखना है इसमें कि आपको कॉमन चीज क्या है, कॉमन ही चीज निकालनी है आपको। समझ रहे ना। देखो इसमें इस त्रिभुज के लिए लेंगे तब भी एच है, और इस त्रिभुज के लिए लेंगे तब भी एच है। तो हम पहले इसका एच का मान निकाल लेंगे और इसका एच का मान निकाल लेंगे। इसमें जो नीचे वाले को मान लेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान उठा के यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले किसका, एच का मान निकाल लेंगे। इसकी दूरी मान लेता हूं मैं एक्स, क्या मान ली, एक्स। ठीक है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं माना। वैसे तो हिंदी में बहुत बड़ा लिख देते, मैंने समझाया कैसे कैसे लिखना, मगर तुम ऐसी सीधी लिख दो। अब जो यहाँ से देखो सी डी कितना है, 50 मीटर, और इसको मैंने माना हाँ देखो ये सी बी कितना है हमारा, सी बी 50 है, और ये बी ए कितना है, एक्स, और ये मान लिया मैंने क्या है, एच कितना है, ए डी ये लिखना। वैसे तो आप ऐसे लिखोगे कि है ना, माना मीनार की ऊंचाई या टावर की ऊंचाई या खंबे की ऊंचाई ये है और इसके बीच की दूरी ये है ना, हिंदी में लिख दियो थोड़ा सा। और मैं तो शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना। यहाँ पे एच, ये क्या जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे कौन सा लेंगे हमारे, ये ए डी, ठीक है, या लिख दो बी ए डी। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ये बी ए डी में। ठीक है, अब यहाँ पे जो लंब है, लंब कितना दिया है, एच, और आधार कितना दिया है, कितना दिया है, एक्स। मैंने बताया जो चीज देगा उसी का सूत्र लगाओ। यहाँ पे लंब आधार किस में होता है, tan में होता है। ठीक है, या कॉट का भी लगा सकते हो, कॉट में भी होता है लंब आधार, जो होता है कॉट में भी होता है, लाल बटे काका से। अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा tan थीटा, लंब बटे आधार। लंब कितना है, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह 45, क्योंकि ये वाला छोटा वाला त्रिभुज चमक रहा है ना, छोटा वाला इस वाले त्रिभुज में ले रहे बेटे, मैं बना के दिखा देता हूं इधर। ठीक है, ये 45, ये एक्स और ये एच। ठीक है, ये हमारा बी और ये ए और ये हमारा कितना, डी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 45, tan 45 का मान होता है 1, लंब का है हमारा एच और आधार का है एक्स। तो ये नीचे भाग में एक्सिकन एक्स, और ये आ जाएगा एच बराबर एक्स या एक्स बराबर एच, दोनों एक ही लिखा रहने दो, एक ही। ठीक है, इसे समीकरण 1, कोई दिक्कत। अब अगला देख लेते हैं बेटे, अगला क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज। हमने एच का मान निकाला, कॉमन चीज का ही मान निकालना।
मान लो कोई सवाल ऐसा आ गया तुम्हारा जो देखा हुआ नहीं है, तो उसमें सबसे पहले जो कॉमन हो दोनों त्रिभुज में कॉमन रहेगा। देखो इस त्रिभुज में भी एच कॉमन है और इस त्रिभुज बड़े वाले में भी एच है, तो एच का मान निकालना है तुम्हें और दोनों को बराबर रख दो और ऑटोमेटिक सवाल में होता चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो दूसरा आप लिखोगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला दिखाई दे रहा है कौन सा, यहां से देखो सी ए डी, तो यहाँ पे सी ए डी में, ठीक है, तो लंब क्या होगा, लंब तो हमारा यही रहेगा, लंब कितना है एच, और आधार नहीं बेटा यहां से आता है यहां तक पूरा नापना है, तो 50 प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस एक्स, कोई दिक्कत। हाँ बेटा अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या देखना है आपको, यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, 30 का मान कितना है, 30 का मान होता है 1/√3, लंब कितना है h और आधार हमारा x प्लस 50, कोई दिक्कत। हाँ भाई कोई दिक्कत। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, नीचे क्या में लिखा, भाग में लिखा, प्लस में लिखा, मैं पूरा देख यहाँ प्लस प्लस बता रहा है नीचे, या इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, ऐसे भी कर सकते हो, या सीधे इसकी गुणा इधर कर दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 50 और बराबर ये आ जाएगा √3h, √3h। अच्छा बेटे एक बार बताओ, यहाँ पे ये h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x, मगर मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो h चाहिए, ऊंचाई से पूछ रहे हो तो मैं क्यों निकालू और फालतू, भाई ऊंचाई तो पूछ रहे हो और कुछ थोड़ी पूछ रहे हो, नहीं कह रहा कि उसके जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ऐसा थोड़ी कह रहा कुछ, तो हमें ऊंचाई तो ज्ञात करनी थी, तो ऊंचाई के लिए हमें h, इसको मैं h बना सकता हूँ है ना, इसको h बना लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे समीकरण 2, क्या लिख देता हूँ समीकरण 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण 2 में h बराबर x रखने पर, या इधर लिख दो x बराबर h रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ x की जगह क्या रख रहा हूं मैं h, और 50 बराबर √3h। अच्छा ये इधर क्या में लिखा, इधर प्लस में लिखा, तो क्या में जाएगा माइनस में जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 माइनस √3h, और ये आ जाएगा, ठीक है, h कॉमन है ना बेटे, h कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दो इसे 50 √3 माइनस 1 और h कॉमन ले लिया। अच्छा गुणा में तो क्या पहुंचेगा, पहुंचेगा, तो ये आ जाएगा h बराबर 50 अपॉन √3 माइनस 1। अब तुम्हें पता है √ को कभी नीचे नहीं छोड़ना, तो हर परिमेयकरण है ना, हर परिमेयकरण कर दो, तो ये आ जाएगा h बराबर 50 अपॉन √3, ये क्या है इसके विपरीत चिन्ह से, इसके विपरीत चिन्ह से, यहाँ क्या है प्लस माइनस, तो प्लस लिख दो और इसके जैसा ही ऊपर लिख दो और इसके जैसा ही नीचे लिख दो, तो ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि अगर एक बार गुणा में जुड़े और एक बार घटे तो क्या आ जाएगा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ये वाला सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार जुड़ता हो गुणा में और एक बार माइनस में, है ना, तो यहाँ पे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, है ना, 1 का वर्ग, ये आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 50 √3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 का √ में 3 है, वर्ग है, तो क्या आएगा 3, वर्ग हो या √ के √ से गुणा हो वो आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 3, और ये आ जाएगा 1, घटा के कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो h का मान आ जाएगा 50 √3 प्लस 1 और बटे 2 से ये 50 कट जाएगा तो 25, कितना आ जाएगा 25, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। और देखते हैं